हेलो 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 सो गाइस, आई नो बहुत हेलो हेलो हो गया है। और और मैंने बड़े टाइम से कुछ वीडियो भी नहीं अपलोड कर रही। मैंने लास्ट वीडियो भी डांस किया है, गेस अपलोड करी थी। हाँ, डांस की अपलोड करी थी। कहीं आपको पता है मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ आजकल। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। और पता ही, एग्ज़ाम जब आ रहे होते हैं तो सिर पर अलग ही बोझ होता है कि यार एग्ज़ाम भी है, दिवाली भी है। अब तो पता नहीं तो क्या है कि दिवाली दो भाग में बट गई है। कल भी दिवाली थी, आज भी दिवाली है। मतलब 31st को भी दिवाली थी, तो फर्स्ट को भी दिवाली है। तो भगवान की दया से हम आज दिवाली बनाएंगे। एंड हो सकता है मैं दिवाली व्लॉग भी लाऊं, अगर मम्मा ने फ़ोन दे दिया तो। मम्मा ने अगर अपना अपना नहीं, मेरा फ़ोन दे दिया तो मैं ऑफकोर्स शूट करके आपको दिवाली व्लॉग दिखाऊंगी। लेकिन ये जो वीडियो शूट हो रही है मेरे लैपटॉप से शूट हो रही है, सो आई कैन सी माई फेस वेरी क्लियरली। और अभी तो मैं सोच रही हूँ कि लाइक मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, इसका टॉपिक क्या है। इसका टॉपिक सिर्फ ये है कि आई विल टॉक टू यू गाइज अबाउट माई सेल्फ, लाइक यू नो, कि मैं क्या करती हूँ, मैं मेरा डेली रूटीन कैसा है। क्योंकि आई थॉट, क्योंकि बड़े टाइम से आप लोगों से कनेक्शन नहीं हो रहा मेरा, एंड मेरे को नहीं पता कि मतलब आप लोगों को नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। एंड सो आई थिंक आप लोगों को पता चलना चाहिए, एज यू आर माई सब्सक्राइबर, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरी डेली लाइफ में क्या चल रहा है, मैं शूट कैसे करती हूँ, मैं कैसे कैसे सब कुछ कर रही हूँ अभी करंटली। सो अभी तो कैसे इतनी बिजी चल रही हूँ। बिजी क्यों चल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, बिजी क्यों चल रही हूँ। एक तो पहले दिवाली एक अलग बोझ थी हमारे सिर पर। लाइक आई वॉन्ट नॉट कॉल इट बोझ, लोगों ने अब बोझ बना दिया उस दिवाली को, बिकॉज लोगों को दिखाना, दैट इज। पहले दिवाली कैसे बनती थी, इतनी सिंपल प्योर लव दिवाली बनती थी। और अब पट 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 पटा 15 दिन पहले पटाखे शुरू हो जाते हैं। उससे इतना हेडेक होता है कि यार करे क्या इंसान। मैं तो सीरियसली, यहाँ पे कोई अगर पटाखा फोड़ रहा है ना, लाइक क्यों फोड़ रहे हो, क्या है। राम जी ने आके बोला है पटाखा फोड़ो, नहीं ना, तो फाइन टू क्रैकर्स को क्यों बंद करना। जिंदगी तुम्हारी खुद झंड चल रही है, तुम और दूसरे की जिंदगी झंड कर लो, क्यों करनी है झंड। चलो छोड़ो, ये सब तो एक वो हो गया कि पर्पस होता है सब चीज़ों का, छोड़ो। अब मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में, मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। अभी तो उथल पुथल हो रखी है, घर उथल पुथल हो रखा है। खुद जिंदगी का तो अता पता ही नहीं है कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्यों जा रही है। लेकिन जा तो रही है, पटरी चल तो रही है मेरी जिंदगी की। वही डेली रूटीन, सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ धो, पूजा करो। पूजा इस नहीं लाइक हाँ मेरे को करनी है, बहुत करनी है। कभी कभी मैं इतनी पूजा कर लेती हूँ कि पता भी नहीं चलता मेरे को मैं कितनी पूजा कर लेती हूँ। पूजा भी करनी है, महादेव को जल भी चढ़ाना है, सब कुछ करना है। पूजा प्रॉपर पूजा होती है मेरी भाई। मैं आपको प्रॉपर पूजा का सिनेरियो बताऊँ, मेरा सबसे बड़ी पूजा होती है, मम्मा ने बोला है, ये मेरी मम्मा ने बोला है कि बेटा पूजा होगी लेकिन सफाई भी करनी पड़ेगी मंदिर की तो वो भी करनी पड़ती है। क्या है, कोई बड़ी बात हुई ना, इतनी इतना इतना मतलब मंदिर है तो फिर अच्छा से सेट भी करेंगे ना। सो वो सब चलता रहता है हमारा। एंड अभी दिवाली की सफाइयाँ भी चल रही हैं। अब तो कोई दिवाली की सफाई नहीं हुई, क्या सफाई होती। एक चीज़ बताओ, बनाया है दिवाली की सफाई, दिवाली की सफाई करना क्या होता है ये तो बताओ। हमारे यहाँ पे दिवाली की सफाई क्या होती है बेटा, चीज़ों को सेट करके रखो, जगह पे रखो, क्योंकि कोई भी कभी भी टपक सकता है। सिंपल इंसान। मेरा सिस्टम क्या है भाई, तुम मेरे घर मत आओ, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। क्योंकि जब तक मैं अगर मेरे को पहले से नहीं पता कि कोई आ रहा है, अगर मेरे को भाई पता है कि हाँ कोई आ रहा है, तो फिर मेरा वो हमारा माइंड सेट शुरू खुल जाता है कि हाँ भाई कोई आ रहा है, यू नीड टू क्लीन योर हाउस। वैसे हमारा घर साफ पड़ा रहता है, डाइनिंग रूम पूरा साफ पड़ा रहता है, क्योंकि हमारा पुराने वाले घर में जो हमारी एंट्री गेट था वो डाइनिंग रूम और उससे था, डाइनिंग टेबल डाइनिंग वाले एरिया पे। लेकिन इस घर में हमारा जो डाइनिंग रूम है वो पूरा सेपरेट है, मंदिर सेपरेट है, किचन सेपरेट। गाइस आई ऑलवेज, मैं आपको बताना भूल गई कि हमारा होम टूर रह रहा है। गाइस क्या करूँ मैं, होम टूर कैसे शूट करूँ कुछ समझ नहीं आता। एकदम घर पे आधे मेरे मम्मी पापा घर पे रहते हैं, अब उनको कैसे समझाऊं कि भाई आप शांति रखो, शांति रखो। घर पे काम चल रहा है, घर पे काम इन द सेंस मम्मी पापा अपना काम करते हैं, मेरे को अपना पढ़ाई करनी होती है। ये शूट ही पता नहीं मैं कैसे शूट कर रही हूँ। अभी आज है 1 तारीख और 1 नवंबर है आज, फ्राइडे। शाम के 4:16 हो रहे हैं। मैं ये पता नहीं क्यों शूट कर रही हूँ,
बिकॉज मेरा मन भर गया था वीडियोस देख कर। मैं लाइक अपने कंटेंट को मिस कर रही थी, शायद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और इसके अंदर मैं बकवास कर रही हूँ। आई नो दैट, क्योंकि मेरे को मन कर रहा है भाई, मैंने इतने टाइम से कुछ डाला नहीं है। और गाइज टू बी ऑनेस्ट, बहुत जल्दी कुछ अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, सो उसके लिए प्रिपेयर रहना। और वो व्लॉग्स थोड़े लेट डालेंगे लेकिन डालेंगे ज़रूर। एंड तो उसके लिए रेडी रहना आप लोग, अपना फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑन रखना। एंड वो कभी भी डल जाएंगे, फैक्ट इज़ दैट वो कभी भी डल जाएंगे व्लॉग। और हाँ, मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ तो चल ही रही है, मज़े से घूम रही हूँ मैं, खा पी रही हूँ, जी रही हूँ। पर अभी एक बला ये भी है मेरे सिर के ऊपर, इज़ दैट मेरे एग्ज़ाम्स यूटीज़ आने वाले हैं, मेरे UT2 शुरू होने वाले हैं मेरे कुछ टाइम बाद, दिसंबर में शुरू होंगे। बस मैं मेरे को एक चीज़ की खुशी है कि मेरे जो UTs हैं मेरे बर्थडे से पहले ख़त्म हो रहे। अगर आपको नहीं पता मेरा बर्थडे कब आता है तो मैं बता देती हूँ, मेरा बर्थडे आता है 23 दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर समथिंग जो भी ईयर है, ठीक है। 23 दिसंबर समथिंग जो भी ईयर XYZ ईयर 20XX, ठीक है। सो मेरा बर्थडे आ रहा है। अब बस वो इसकी चीज़ की खुशी कि मेरा बर्थडे आता है न्यू ईयर क्रिसमस के पास, तो उससे पहले तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे को उसकी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि लाइक ओ माय गॉड यस, मेरे UTs ख़त्म हो जाएंगे उससे पहले के। चलो वो भी बात अलग है। एंड अभी मैं आपको बताऊं, दिवाली की सफाई और वो सब तो होता रहता है, चोटें लगती रहती हैं। अभी रिसेंटली बात है, कल की बात है, ये जब वीडियो शूट हो रही है उससे एक दिन पहले की बात है। कल हुआ क्या, क्योंकि दिवाली 2 दिन है, दिवाली 1 को भी थी और दिवाली 30 को भी है, 30 को भी थी और 1 को भी है। तो कल भी पटाखे फूटे थे लोगों ने, जो हमारे बिल्डिंग के अंदर है उनने पटाखे फोड़े थे। मैं तो भाई दूर रहती हूँ पटाखों से, क्यों फोड़ने पटाखे, क्योंकि क्या काम क्या है पटाखे फोड़ने का, लेकिन स्टिल मैं तो दूर ही रहती हूँ। तो मम्मी पापा नीचे गए थे, मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही, मेरे को तो आप बोलना ही मत आने के लिए, क्योंकि एक तो मेरे को नॉइस, पटाखों की नॉइस से बड़ी दिक्कत है। उसके बाद मेरे को पोल्यूशन से उससे दिक्कत है, क्योंकि मेरे को भाई फिर दिक्कत हो जाती है, मेरे को खांसी वासी लग जाती है और फिर मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है। मम्मी को ही पता है कि मेरे को दिक्कत है, तो मैं दूर ही रहती हूँ। तीसरी चीज़ वो आग है, आग वाला काम है, तो मैं तो और दूर रहूँ उससे। बोल बोल के मेरा भी गला सूख गया, पानी पी लेते हैं हम लोग एक गुड, और पी लिया गाइस, पानी पी लिया मैंने। वीडियो पॉज हो गई थी गलती से। सो उसके अंदर एक तो ये नॉइस पोल्यूशन इतना होता है, उसके बाद लोग फिर कहते हैं हाँ इतना पोल्यूशन हो गया। लोग अपने बच्चों को तो रोकते नहीं है पटाखे फोड़ने से, फिर बोलते हैं पोल्यूशन हो गया। आई हेट दोस थिंग। तो वो सब तो छोड़ो, वो तो एक अलग टॉपिक ही हो गया हमारी लाइफ का। मेरी लाइफ में और क्या चल रहा है मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। पॉइंट इज दैट दिवाली आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। मैंने भी रिसेंटली कुछ जूते वूते खरीदे थे भाई, मेरे को जूतों की हो गई थी कमी। पॉइंट इज दैट मेरे पास जूते हैं लिमिटेड, कपड़े हैं बहुत सारे, जूते हैं लिमिटेड। क्यों, मैं बताती हूँ। मेरे पास स्कूल के 2 शूज़ हैं ब्लैक एंड वाइट, जिसके अंदर से ब्लैक पहनते हैं, वाइट तो हम पहनते ही नहीं, स्कूल के अंदर अलाउड ही नहीं है वाइट पहनना। सो ठीक है, एक है मेरे पास, एक तो हो गए स्कूल के जूते, एक हो गए मेरे पास 2 चप्पलें हैं, एक क्रॉक्स हो गए और एक स्लीपर्स, नॉर्मल वाली स्लीपर्स हो गई, और बस है। और मेरे पास 2 जूते हैं, जिसके अंदर एक मम्मी का एक मेरा है, जिसके अंदर वो भी हम लोग मर के पहनते हैं, वो भी मैं पहनती नहीं। मैं मोस्टली आप लोगों को घर में तो हम चप्पल पहनते नहीं, हम घर पे चप्पल नहीं पहनते। हाँ, विंटर्स के अंदर हम जो वो होटल वाली चप्पलें नहीं होती हैं, पापा ने कुछ मंगवाई हैं, होटल वाली चप्पलें नहीं, तो पापा ने ना कुछ ऐसे ना स्लीपर्स मंगवाए हैं जो घर पे पहन सकते हैं। तो हमने, जिसके अंदर नीचे शू का सोल नहीं होता लेकिन होते हैं, तो हम वो पहन के घूमते हैं। यहाँ पे सॉक्स, जिंदाबाद सॉक्स पहन के घूमूं, घर में क्या जा रहे हैं। एक वो, तो एक मेरे पास 2 हील्स हैं, जो भी बहुत, हील में नहीं बोलूँगी, उन्हें बेली बोलूँगी, वो ज़्यादा वो इतनी बड़ी हील नहीं है, वो इतनी सी हील है। वो मैं कभी कभी पहनती हूँ जब भाई मेरे को रहता है कि हाँ, जैसे मेरे को याद है मैंने लास्ट टाइम
अपने भाई किसी की शादी पे पहनी थी, पता नहीं कहीं तो पहनी होगी, मेरे को याद ही नहीं मैंने उनको पहना कब था लास्ट। सो वही है कि लास्ट में वही पहनी थी। अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अभी उनकी पढ़ाई करनी है मेरे को। क्या है, मेरे एग्ज़ाम आपको बताती हूँ कब से शुरू हुए। दिसंबर के अंदर है मेरे एग्ज़ाम्स। दिसंबर से मैं आई गेस आई डोंट नो दिसंबर में कब से शुरू हुआ, लेकिन इतना पता है दिसंबर से स्टार्टिंग है इनकी। सो दिसंबर पढ़ना भी ज़रूरी है गाइज। 9th है, कोई इजी टास्क तो है नहीं। एक तो पॉइंट इज दैट लोगों ने हवा बना रखा है। 9th में आ गए बेटा, 9th में आ गए तुम। अरे भाई हमें ही पता है हम 9th में आ गए, हमें मत बताओ हम 9th में आ गए। हमें पता है हम 9th में आ चुके हैं। आई डोंट नो लाइट को क्या हो गया गाइस, डार्कनेस हो गई बड़ी मेरे फेस पर। सो एक तो वो ऊपर से एक और हवा कि अगले साल तो 10th है, तुम्हारा बोर्ड है, तुम्हारा ये है। शुक्र इस चीज़ का है भगवान जी का कि मेरे पापा मम्मी ऐसा नहीं बोलते कि बेटा 9th है, बेटा अगले साल 10th है। उन्हें पता है उनकी बेटी कर लेगी तो कर लेगी तो कर लेगी, फिर क्या दिक्कत है। पर गाइस मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़ी हो गई। एक पॉइंट में मेरे को सीरियसली ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बड़ी हो गई, और इसके साथ साथ मेरी वीडियो भी बड़ी हो गई है। सो हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं अभी शूट नहीं कर रही ज़्यादा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी। अगर मैं मम्मी से बात करूँगी कि अगर उन्होंने मेरे को दिवाली ब्लॉग शूट करने दिया तो मैं दिवाली ब्लॉग आएगा। नहीं तो गाइस पता तो है क्या होता है दिवाली में। दिवाली के अंदर पहले दिए जलाएंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर ये कर, तो वही घिसे पिटे, वही हमारी जो हर घिसा पिटा काम हम लोग हर दिवाली पे करते हैं, दिए जलाना। वैसे आई शुड नॉट कॉल दैट घिसा पिटा, लेकिन वो एक सारा जो रूटीन होता है। पर लेकिन पिछले बार हमने दिवाली बड़े धूमधाम से बनाई थी, लेकिन इस बार हम तो हर साल दिवाली पता है कैसे मनाते हैं गाइस। लाइटें लग जाती हैं हमारे घर में, लाइटें शाइटें लग गई, और फिर शाम को दिवाली का पूजन हो गया, लक्ष्मी गणेश की पूजा होगी, भगवान जी की आरती वारती होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे टीवी देखने। ये होता है क्योंकि हम पटाखे तो फोड़ते नहीं। पापा मम्मी दिवाली एक दिन पहले दे आते हैं, या उस दिन किसी किसी घर चलेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं। कोई आता भी नहीं ज़्यादा दिवाली पर। एक तो वो भी है ना कि हम तो गुड़गांव शिफ्ट हो गए, तो वैसे ही कौन आएगा दिवाली यहाँ तक देना। तो हाँ, बिल्डिंग के लोग हो गए, हमारे जो लेन के लोग हैं, जो हमारी लाइन के अंदर जो लोग रहते हैं गली के अंदर, उन्होंने दे दिया। उसके अलावा कौन ही आएगा गाइस बताना। मामाज, मासीज, ये बुआज, ये सब तो पहली आके चली जाती हैं, पहली आके दिवाली वाली कंप्लीट कर आके हो गया इनका काम। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले बुआ आई थी शायद, हाँ पता नहीं, तो हाँ बुआ आई थी, मामाज आए थे। सेलेक्ट ये सब पहले अपना सारा निपटा लेते दिवाली से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले। हाँ हैप्पी दिवाली, कैसे हो, हाँ ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, यही गप्पे शप्पे होती है। उसके बाद चले जाएंगे वो चले गए। और मतलब दिवाली पर क्या है, सिर्फ कोई रिश्तेदारों को नहीं आना होता, टू बी ऑनेस्ट सीरियस होता है, रिलेटिव्स को नहीं आना होता, क्योंकि एक तो सारे रिलेटिव ठहरे दूर, एक तो दूर। और मतलब जब हम दिल्ली रहते थे, इंदिरापुरम रहते थे, तब होता था कि हाँ भाई कोई भी आ सकता है, क्योंकि आसपास ही रहते थे सब उसमें। अब हम ठहरा गए गुड़गांव, हमारा पूरा स्टेट ही बदल गया। मतलब दिल्ली एनसीआर से कहाँ हम हरियाणा के अंदर आ गए, क्योंकि गुड़गांव तो हरियाणा में आ गया ना। तो हमारा तो पूरा एक तो स्टेट ही बदल गया। तो 100 बार तो हम भी सोचते हैं जाने से पहले, अगर हम यहाँ से किसी घर जाना है तो हम पूरा माइंड मैप बना के घूमेंगे। अच्छा अगर इतने बजे मान लो किसी घर हमें 6 बजे तक पहुँचना है, मतलब पहुँचना है 6 बजे तक, तो हम माइंड मैप बना के घूमेंगे, बेटा 3 बजे रेडी हो जाओ और निकलो यहाँ से। एक तो ऐसा माइंडसेट निकाल के चलना पड़ता है कि 3 बजे निकलो तो तुम जाके 6 बजे पहुँचोगे। 6 का भी 6:30 7 बज सकता है, गारंटी नहीं उस चीज़ की। एक तो वो दिक्कत मेरे को सिर्फ इस गुड़गांव और दिल्ली की यही बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम है ना, वो बेमतलब का ट्रैफिक जाम है। लोग बेमतलब पे रोक देते हैं, बेमतलब पे पम करते हैं। मेरे को उस चीज़ का बड़ा गुस्सा आता है। कभी कभी एक पॉइंट पे तो मैं सोचती हूँ कि हमारा पुराना वाला घर बेस्ट है, लेकिन अब मैं कभी कभी फिर मेरे को याद आता है कि यार जो भगवान ने दिया है उसे शुक्र मना के शुक्र करो। और ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, बहुत बकवास हो गई है, 14 मिनट तक आप लोगों ने मेरी बकवास सुनी है, धन्यवाद उस चीज़ के लिए। लेकिन
मेरे को सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनानी थी कि आप लोगों को पता चले कि हाँ गाइज मैं एक्टिव हूँ यूट्यूब पर। पॉइंट इज दैट मैं कुछ शूट नहीं कर रही अभी ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका आने वाला है इस वजह से। तो उस धमाके की बड़ी प्रिपरेशन चल रही है। तो जो धमाका वीडियो आ रही है मेरी, अगर मैं वो शूट करती हूँ तो अगर मेरे को याद रहा शूट करना तो डेफिनेटली वो धमाका वीडियो आएगी। नहीं तो गॉड नोस, अगर मैं वो शूट करती हूँ तो डेफिनेटली वो वीडियो अपलोड होगी। लेकिन अगर मैं वो शूट करना भूल जाती हूँ तो फिर वो भूल ही गई, फिर तो वो धमाका वीडियो नहीं रह जाएगी। मैं सोच रही हूँ धमाका वीडियो, उसको भी मैं बोल रही हूँ धमाका वीडियो। अगर मेरे को याद रहा शूट करना तो डेफिनेटली मैं शूट करूँगी, नहीं तो मैं एंजॉय कर आ जाऊँगी। तो स्टे ट्यून, अगर मैं वीडियो ऑफ कोर्स डालूंगी। So take care, bye bye, and thank you for this gupshup.